चलिए आज आपको बताएंगे क्लास 10 में जो एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सांख्यिकी का वस्तुनिष्ठ। इसका सांख्यिकी का वस्तुनिष्ठ सबसे पहले उसका हम नोट तैयार कर लिए, नोट बता दिए हैं। इसमें क्या क्या आता है? माध्य, माध्यिका, बहुलक। माध्य, माध्यिका, बहुलक आता है। आंकड़े के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को परिसर कहते हैं, या लिख सकते हो परिसर। परिसर बराबर उच्च मान घटा निम्न मान। परिसर बराबर उच्च मान घटा वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वर्ग चिन्ह कहते हैं। वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को वितरण में अधिकतम बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? वितरण मतलब चार्ट दिया हुआ जो उसमें सबसे ज्यादा सबसे अधिकतम बार जो लिखा रहेगा या जो सबसे बड़ा बारंबारता रहेगा वो की कहलाएगा? बहुलक। ये सूत्र याद रखिए, बहुत खतरनाक सूत्र है ये। इसको लॉजिक से याद नहीं कीजिएगा, कभी याद नहीं रह पाएगा। कभी इसके साथ दे दीजिएगा, कभी इसके साथ दे दीजिएगा, एक बार में याद हो जाएगा। बहुलक बराबर 3 माध्य घटा 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या? बहुलक बराबर माध्यक बड़ा है कि माध्य बड़ा है? तो घटाव अंतर, घटाव किसको कहते हैं पता है? घटाव किसको कहेंगे? उच्च मान, उच्च यानी बड़का मान में छोटका मान को घटा, जो घट के आता है वो अंतर कहलाता है ना। तो बड़का में छोटका घटाना है तो माध्यक बड़ा, माध्य छोटा। तो ये बड़ा इसलिए इसके साथ 3 गुना, ये छोटा इसलिए इसके साथ 2 गुना। कोई दिक्कत? याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 किसके साथ गुना करना है? माध्यक के साथ। 2 किसके साथ गुना करना है? माध्य के साथ। किसको किसके साथ घटाना है? माध्यक के साथ माध्य घटाना, क्योंकि माध्यक बड़ा, माध्य छोटा। केंद्रीय प्रवृत्ति की सबसे उपयुक्त माप माध्य होता है। ऐसे तीनों होता है, तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की उपयुक्त माप माध्य, बहुलक और माध्यिका यानी माध्यक। सबसे पहले माध्य, उसके बाद बहुलक, उसके बाद तीनों होता है उपयुक्त माप। तीनों माप से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे इनमें कौन केंद्रीय प्रवृत्ति के मानक नहीं है? ये तीनों ऑप्शन दे देगा, चौथा में कुछ और दे देगा तो उसको मार दीजिएगा, क्योंकि माध्य, बहुलक और माध्यक की तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। समझ गए? 1 2 3 डॉट डॉट n का मान, डॉट डॉट है मतलब जितना रहेगा, n के मतलब संख्या, जो वो संख्या रहेगा उसका माध्य की होता है n + 1/2। मिलान चिन्ह, 1 को इस तरह से लिख सकते हैं, 2 को इस तरह से, 3 को इस तरह से, 4 को इस तरह से, 5 को इस तरह से। 5 को 4 पार के वो काट देना है, 5 हो गया है ना। संचयी बारंबारता के वक्र क्या कहलाता है? बहुलक कहलाता है। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च मान घटा निम्न मान बटा 2। वर्ग अंतराल बराबर उच्च मान घटा निम्न मान। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग n × n + 1/2, n × n + 1 बटा 2। लगातार विषम संख्या का योग n²। n माने संख्या, n माने संख्या मतलब बोलेगा लगातार 50 विषम संख्या का योग, तो 50 के वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। लगातार सम संख्या के योग n × n + 1। अब जो वो कहेगा उसमें एक जोड़ के जो गुना कर दीजिए, हो गया उत्तर। जैसे बोलेगा लगातार 15 सम संख्या का योग, तो n माने n के जगह 15 और 15 + 1 16, 16 × 15 जो हो गया उत्तर। समझ गए? चलिए आ जाइए ऑब्जेक्टिव इस पर। इसमें बिना कलम चलाए हुए आराम से बना सकते हैं। कोई क्वेश्चन पूछता है लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछेगा। 5 से 6 क्वेश्चन में आप 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन एकदम डायरेक्टली बनाइएगा, डायरेक्ट एकदम बनाइएगा। खाली समझिएगा, 2 7 5 3 8 का माध्यक निकाले। इसको यदि से हल करके बता देंगे, ऐसे समझ जाइए माध्यक के मतलब बीच वाला होना चाहिए। माध्यक के मतलब बीच वाला, उसको सजा देना है, आरोही या अवरोही क्रम में सजा देना है, अब बीच वाला लिख देना है। अगर विषम रहेगा तो बीच वाला डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा, अगर सम रहेगा तो बीच वाला, दोनों बीच वाला को जोड़ के 2 से भागा दीजिए, वही आपका उत्तर होगा। तो माध्यक के मतलब क्या बोले हम? बीच वाला। माध्यक के मतलब बीच वाला। तो को 1 2 3 4 5 को इसमें कोई जरूरत नहीं हल करे, खाली इसको सजा दीजिए बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में जैसे अच्छा होता है सबसे छोटा इसमें
2 है, ओकर बाद 3 है, ओकर बाद 5 है, ओकर बाद 7 है, ओकर बाद 8 है। अब माध्यक के मतलब की बोले हम? बीच वाला। 2 गो एगेस ले लिए, 2 गो एगेस ले लिए, की हो गया बीच में, है ना? अब तो हम समझाएं तब ना इतना टाइम लगा रहा, तो यहीं पर आप देख नहीं सकते थे कि एकरा में सबसे बड़ा कौन, छोटा कौन है? अभी जम के आ जाएगा। मध्यक के मतलब बीच वाला। अगर रह जाता एक संख्या या एक संख्या और रह जाता तो एनू से 2 गो लिए, इधरों से 2 गो लेंगे, बच जाएगा बीच में को गो? 2 गो। 2 गो बचेगा तो जोड़ देंगे 5 + 7 बटा 2, 7 5 12 बटा 2 बराबर 6। उत्तर इसका होगा, है ना? समझ गए? सम संख्या में 2 गो आएगा, अभी सम संख्या में तो एक ही गो रहेगा। समझ रहे हैं? सम संख्या में जब 2 गो आएगा तो दोनों को जोड़ के भागा 2 कर दीजिएगा, ठीक? बहुलक जो सबसे बड़ा रहे, जो यह सबसे अधिक बार आए, तो इसमें देखिए सबसे अधिक बार क्या आया है? 7। क्या आया है? 7 आया है। वर्ग अंतराल इतना का वर्ग चिन्ह बराबर की बोले थे? उच्च मान घटा निम्न मान बटा 2। तो 15 में से 25 में से 15 गया, 10 बटा 2 बराबर 5। आंसर तो देख ले जाना। समझ गया? वर्ग चिन्ह बराबर की बताया? और जोड़ने है उच्च मान प्लस निम्न मान। अच्छा, तो सूत्रवो में गलती बता देते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर की बताया? वर्ग चिन्ह बराबर याद है? वर्ग चिन्ह बराबर उच्च मान प्लस, अच्छा उच्च मान प्लस निम्न मान। हाँ, दोनों के जोड़ के बटा दो। सूत्र में भी हम गलती बता दी है, सूत्रों में भी गलती बता दी है, सुधार देख लीजिएगा, उतारिएगा तो समाज को उतारिएगा। वर्ग चिन्ह बराबर की होता है? उच्च मान घटा उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। तो 25 और 15 40, 40 बटा 2 बराबर 20 बराबर। वर्ग चिन्ह बराबर की होता है? उच्च मान प्लस निम्न मान बटा 2। अब परिसर बराबर होता है उच्च मान घटा निम्न मान। वर्ग अंतराल इतना में वर्गों की लंबाई देखिएगा, दोनों के बीच में कितना के अंतर है? 2 से 5, 5 से 8, 8 से 11, 11 से 14, कितना के अंतर है? कितना के अंतर है? 3 के अंदर, है ना? 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य छो है तो बड़ी संख्या, है ना? 4 विषम, इसको भी लास्ट में बताएंगे, हल करेंगे जैसा इसको बड़ा होगा, शॉर्ट में भी बता देंगे, अथी में भी बता देंगे, इसको रह दीजिएगा। सूत्र से बहुला परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? सूत्र से बहुलक परिकृत करने के लिए वर्गों की लंबाई, आप जब हिसाब बनाते हैं, वर्ग अंतराल जब लिखते हैं तो उसकी लंबाई कैसा होना चाहिए? सामान्य होगा। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। अगर 10 से 20 21 से 31 रहता है या 30 रहता है तो उसको फिर हम करते हैं समान, करते हैं रिक्ति बटा 2 करके। तो कैसी होनी चाहिए? समान। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। एक बारंबारता वटन के माध्य तथा बहुलक दिया हुआ है तो माध्यिका निकाले। हल करेंगे, जगह नहीं है ना, हल करेंगे। नीचे कौन बचा है? ये बचा, वही दोनों ने। फिर कह रहा इतना में माध्यिका 35 है। अब माध्यिका 35 है, x के मान पूछ रहा है। माध्यिका का मतलब बीच वाला होता है। अब माध्यिका दे लिया 35 तो बीच x के मान में क्या हो जाएगा? 35। क्यों? क्योंकि इसको देख लीजिए, इसके लगातार बढ़ते क्रम में है कि नहीं? 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 लगातार बढ़ते क्रम में है कि नहीं? लगातार बढ़ते क्रम है कि नहीं? अब माध्यिका मतलब की बोले? बीच वाला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में तो 5 लेना है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बीच में की आ गया x के जगह इसका माध्यक दे ले कितना? माध्यिका कितना दे ले? 35। तो x के मान भी क्यों जाएगा? क्योंकि माध्यिका का मतलब बीच वाला, माध्यिका का मतलब अगर रह जाता 12 बताओ, अगर एक संख्या यहाँ आ जाता, यहाँ पर एक का मान रहता तो 2 को लेते, 2 को लेते, ये दोनों के जोड़ के बटा 2। अब माध्यक कितना दे ले? 35। यानी 35 बराबर हो जाता है x प्लस 37, x प्लस 37 बटा, अब 35 दूनी 70 बराबर x प्लस 37। प्लस नहीं सड़ेगा तो माइनस। दोनों टाइप के बता दिए ने। विषम संख्या रहेगा तो एकदम छुच्छे बीच वाला, और सम संख्या रहेगा तो बीच वाला 2 को बीच वाला आएगा, दोनों के जोड़ के बटा 2। संचयी बारंबारता निम्न में से
सी है? किनसे निर्धारण में, किनसे निर्धारण में उपयोगी होते हैं, उपयोगी होते हैं। कौन सी है? संचयी बारंबारता ने। तो आप बताइए माद मदी का बहुलक निकालने में किसमें संचयी बारंबारता लगता है? माद में लगेगा कभी? माद में की होता है? बारंबारता और वर्ग चिन्ह की जरूरत पड़ती है। बहुलक में सिर्फ बारंबारता है ना, और माध्यक में संचयी बारंबारता। सूत्र में लगता है संचयी बारंबारता। उत्तर की हो जाएगा माध्यक। माद मादी का बहुलक में क्या संबंध है? अभी तुरंत में बताए थे ना कि बहुलक बराबर 3 के क्रम गुना करेंगे, क्योंकि माध्यक बड़ा है। 3 गुना माध्यक माइनस 2 गुना माद, 2 गुना माद। अब इसमें एगो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर देखिए ये वाला है ना, की दिया हुआ है माद तथा बहुलक क्रमशः। पहले माद देले है और बाद बहुलक। माद कितना देले है? अब बहुलक 16, तो बहुलक 16 है, तो बहुलक के सामने 16, 3 गुना माध्यक, 3 गुना और 2 गुना माद। माद कितना देले? 28, 28 दूनी 56, 28 दूनी माइनस में ऐसा जाएगा तो प्लस में 56 और 16 72, 3 गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में 72 को 24, 3 से भागा जाएगा तो 24 दिया। इसका उत्तर 24। ऐसा क्वेश्चन पूछेगा एगो पक्का है। कौन सी बोले? पक्का पूछेगा एगो दिन और लाउन से इसको बता देते हैं। आए कौन वाला बच्चा है? ये वाला नहीं, ये वाला 4 लगातार विषम। अच्छा 4 याद रखिएगा, 4 लगातार विषम संख्या का माद 6 है, तो बड़ी संख्या याद रखिएगा। देखिए इसको जैसा बहुलक को कौन चीज से इंडिकेट करते हैं पता है किसी को? इंग्लिश एम ओ ने होता है, हाँ एम ओ। अब माध्यक को एम से, अब माद को ए से। कौन सी बोले? माध्यक को एम ओ, अब माद को एम से, अब माध्यक को ए से। अब इसमें हमको बहुलक निकाले हैं, अब इसमें हमको माध्य निकालने के लिए कहा देगा, तो माध्य निकालने के लिए कहेगा तो माध्यक को ही पार भेजना है, तो एम ओ माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में 2 होगा ना, बराबर 3 गुना एम है ना, ये गुना में ऐसा रहेगा तो भागा में एम ओ घटा प्लस 2a बटा 3 बराबर एम। ये किसका मान निकल गया? माध्यक की। अगर माद पूछ दे निकाल, माद हमसे पूछ दे तो ये प्लस में ऐसा रहेगा तो, या इसी को ही पट्टी भेज दीजिए, ये माइनस में ऐसा रहेगा तो प्लस में 2 गुना a बराबर 3m घटा एम ओ है ना। इतना भी रह सकता है ऑप्शन में, या a बराबर 3m घटा एम ओ बटा 2। तीनों निकाल दिए ने, इकी निकाले माद, ए कहते हैं माद को, इकी निकाले माध्यक, इकी निकाले बहुलक। तो ये सूत्र याद है, तीनों निकल जाएगा ने। वही यहाँ दिए हैं। एक और था ना, कौन सी? 4 लगातार विषम संख्या का माद कितना दिया हुआ था? 4 लगातार विषम संख्या, 4 लगातार विषम संख्या। सोचो आप कि 4 वो विषम संख्या है, 1 2 3 4। 4 वो क्या है? विषम संख्या। 4 वो विषम संख्या, तो 4 वो विषम संख्या है। 4 लगातार विषम संख्या का माद 6। माद कितना है? 6। पहले आप हम जैसे लॉन्ग से बता रहे हैं, समझना है शॉर्ट में ही, शॉर्ट में एकदम बनाना है उसको। माद बराबर क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या। क्या होता है? कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। माद कितना दे ले? 6। अब बराबर कुल योग बटा कुल संख्या है ना, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा? कुल योग
निकलेगा नहीं। कुल योग बराबर 6 गुना कुल संख्या। कुल योग बराबर 6 गुना कुल संख्या। कुल संख्या क्या है? 4 6 24। अब बताइए आप कि कुल योग हम 4 गो ऐसा विषम संख्या लिखिए, 4 गो ऐसा विषम संख्या लिखिए जिसका कुल योग कितना होना चाहिए? 24। कुल योग कितना होना चाहिए? 24। बात समझ रहे हैं? इतना हल कर किए हैं तब आपको डायरेक्टली करना है, क्योंकि कुल योग बराबर क्या होता है? कुल संख्या गुना माध्य। तो माध्य दे था 6, माध्य कितना दे था? माध्य दे था 6, माध्य दे था 6। तो कुल योग बराबर क्या हो जाएगा? कुल माध्य गुना कुल संख्या। अभी किए नहीं, कुल योग बराबर क्या होगा? कुल संख्या 6 गुना कुल माध्य, मतलब माध्य गुना कुल संख्या। तो माध्य गुना कुल संख्या, तो योग आ गया कितना मेरा? 24। अब 24 को 4 गुण था, ये तो छोटा है तो इसलिए ऐसा बता रहे। 4 गो आप क्या लीजिएगा? विषम संख्या, जो जोड़ने के बाद 24 आ जाए। 4 को विषम संख्या जोड़िए जो 24 आ जाए। ऐसे सोचिए, पहले जल्दी से सोच लीजिए, इतना करना नहीं है। कुल योग बराबर माध्य गुना कुल संख्या। माध्य दे ले 6, कुल संख्या 4 6 24। आप सोचिए, ये चारों तरफ बैठाना है, जोड़ के कितना लाना है? 24। जोड़ के लाना है 24। अब 24 के नजदीक, कभी 24 के नजदीक वाला विषम संख्या लेंगे तो 4 को जोड़ना तो पार नहीं चल जाएगा। सबसे छोटा भी लेंगे तो 24 जल्दी पूरेगा। तो 20 से ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं। 5 7 9 और 11। 5 7 9 और 11 जोड़ दीजिए। 11 9 20 20 7 27 5 से जब स्टार्ट किए तो की हो गया? ज्यादा नहीं हुआ? नहीं ज्यादा हुआ है? तो क्या लेना है? 3 5 7 9 और 7 16 5 21 30 24 आ गया ने? अब आया कि नहीं? 24 आएगा। कर ले बड़ा, एकदम सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा 9 है। सबसे बड़ा क्या है? 9। बात समझ में आई? 9 है। जो को देने रहेगा संख्या, जो के पूछेगा, लगातार 4 पूछ रहा था ने, अब लगातार 5 कहेगा तो अगर माध्य कुछ दे रहे हैं तो 5 गुना माध्य कर देंगे। अब 5 को कह रहा तो 5 में से डाइजेस्ट कर देंगे। अब जोड़ के उतना आना चाहिए। समझ रहे हैं? डायरेक्टली करेंगे। अब इसको जैसे लॉन्ग से बनाइए। अब लॉन्ग से बनाइए। 4 लगातार विषम संख्या मानेंगे। माना कि 4 लगातार विषम संख्या। एगो के x मान लेते हैं, है ना? x प्लस 2 है ना? x के जगह पर विषम संख्या दबो तो x के जगह पर 1 दलो, तो 1 दलो। यहाँ x के जगह पर 1 आ 1 का 2 3। अब तो कहो कि विषम संख्या तो 2 काहे दलो सर? 1 के काहे दलो? 1 के काहे दलो? तो 1 इसलिए दे दिए, x के जगह पर 1 बैठा हो तो 1 बैठा लिए, 1 का 1 की हो जाए? 2 विषम संख्या है ना? तो 2 1 हो जाएगा x प्लस 4 x प्लस 6। जब भी बैठाना है सम संख्या, क्यों? क्योंकि सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तभी भी सम संख्या आएगा कि नहीं? 4 हो गया ने? 1 2 3 4 हो गया ने? माध्य बराबर कुल योग बटा कुल संख्या। कुल योग बटा कुल संख्या। अगर ई इतना बैठावे जान गए, इतना बैठाने के लिए जान गए तो इतना लिखे जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जोड़ के अथी कर देती है। माध्य कितना था? 6। आप कुल योग जोड़ दीजिए। x को 4x 6 4 10 2 12 बटा कुल संख्या तिरछा तिरछी
4x प्लस 12 बराबर 6 चौक 24। 4x प्लस प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में 24 घटा 12। 4x बराबर 24 में से 12 गया 4 दिया, इसलिए x बराबर की पूछ रहा है सबसे बड़ी। सबसे बड़ी तो सबसे बड़ा ही होते हैं, और सबसे छोटा तो सबसे छोटा ही होते हैं, और सबसे बड़ा की है बड़ी। x प्लस तो x का मान की है लेते 3 जैसे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत? समझ गए सब? चलिए आइए यार, ये दिया हुआ है वर्ग और बारंबारता। बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक क्या आप जानते हैं? बहुलक जो सबसे बड़ा रहे तो बारंबार, जो सबसे बड़ा बारंबारता रहे। देखो सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? 45। तो 45 के वर्ग की है 20 से 30 ऑप्शन में कौन है? बी नंबर। कोई दिक्कत? दिया हुआ है माध्य दिया हुआ 18x का मान, इसको लास्ट में बना देंगे हम क्योंकि हल करना पड़ेगा। इसका माध्यक, माध्यक हम जब भी बोले थे कि माध्यक कैसे बनाना है, सबसे पहले उसको सजाना है। उसको क्या करना है? सजाना। तो ये क्रम सबसे छोटा कौन है? 6 8 9 6 8 9 9 पर के 15 16 18 15 16 18 चल गया 21 22 25 21 22 25। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो विषम संख्या तो आराम है, बीच वाला 9 है तो 4 को ले लेना है, इन्हें 4 को ले लीजिए 1 2 3 4 कौन सी हो जाएगा? 16। कौन सी हो जाएगा? अब सम संख्या रहता तो एक और आता तो ये दोनों को जोड़ के बटा। बार बार कर रहे हैं ये सब पूछेगा और नए आंसर लाओगे वहां पर घर आके जाके जांचोगे नया मिलेगा तो कितना अफसोस लगेगा। इसलिए एकदम प्रैक्टिस करते रहना है, समझ रहे हैं? बहुलक, बहुलक में बता दिए हैं जो सबसे अधिक बार आया। इसमें सबसे अधिक बार कौन आ रहे? 25। को बार? 3 बार। को बार? बहुलक की हो जाएगा। और सब एकक के बार रहेगा तो सबसे बड़ा। हाँ, और सब दो बार रहेगा तो ओकरों में सबसे बड़ा। ओकरों में सबसे परिसर बराबर बता चुके थे आपको, उच्च मान और निम्न मान। एकदम सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा 32 और सबसे छोटा 16 11 6 6 32 में से 6 गले 28 26 कितना? 26। समझ गए? वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया हुआ वर्ग चिन्ह बराबर उच्च मान प्लस निम्न मान बटा। सूत्र में गलती कर दिए थे, सुधार लीजिएगा। समझ गए? उच्च मान प्लस निम्न मान 100 100 200 और 50 और 30 80 280 बटा 280 बटा 2 बराबर 1 4 140। समझ गए? यही पूछेगा, एकदम आराम से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। और समय भी 1 घंटा है आपको। 1 घंटा में 100 क्वेश्चन मैंने कम से कम 25 प्लस जो रहेगा कलम चलाने की जरूरत नहीं रहेगा, खाली आप जरा से दिमाग लगाइएगा। इसलिए लगातार प्रैक्टिस करिए। लगातार प्रैक्टिस करने से दिमाग लगता नहीं, खुद लगते चला जाता। आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद जय भारत। कहाँ बचा हुआ? अच्छा बचा हुआ है, गलती हो गया। जय हिंद जय भारत ये पर बचाएगा, बोलना चाहिए आपको। दूसरे को बचा हुआ है जय हिंद जय भारत से पहले बोलना चाहिए। आप लोग को बेइज्जती करा दिया। माध्य में है कुल योग। अगर एक नंबरिया में पूछ रहा है तो हमको तो लंग बनाने की जरूरत नहीं। तो 1x 2x 3x 3 है 4 7x 7 और 5 12x प्लस 2 और 5 7 7 और 3 10 और 2 12 बटा 1 2 3 4। और माध्य कितना दिया हुआ है? 18। तिरछा तिरछी 12x प्लस 12 बराबर 18 चौक
18 चौक 12 कॉमन ले लीजिए। x प्लस 1 बराबर 72, 12 छक ये प्लस में 1 घुसट जाएगा तो की बचेगा। शॉर्ट में बनाए हैं, समझाए हैं मगर नहीं समझाए हैं, खाली 100 वाला जोड़ लिए। 5 4 9 2 11 1 12 आप 2 और 5 7 3 10 2 12/4 मार 18 दे ले, तिरछा तिरछी गुना 1 गुना इतना करेंगे इतना, अब 18 चौक 72, 12 कॉमन ले लिए, 12 उछट जाएगा भागा में, 12 छक 72 ये प्लस में 1 6 सेट जाएगा तो माइनस में 6 में से 1 गया 5। चलिए